साथियों, मायावती जी ने जो इस बार तैयारी की है, लोकसभा चुनाव हारने के बाद विधानसभा की तैयारी की है, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो विधानसभा चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो समीकरण बनाया है इस बार वो काबिले तारीफ है। इस बार मायावती जी को उन लोगों ने वोट दिया था जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, बसपा हारे या जीते, मेरा वोट तो सिर्फ हाथी पे जाएगा। 10% करीब मायावती जी को वोट मिला था, 10% से प्लस। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिन लोगों ने मायावती जी को वोट दिया था वो ये सोच समझकर वोट नहीं दिया था कि मायावती जी जीत कर संसद पहुंचेंगी। उन्होंने सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि मायावती जी जीते चाहे हारे, हमारा वोट हाथी पे जाएगा। तो आज वो तमाम बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, और एक खबर और बताएंगे जो मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे खुशी की बात है। इस वीडियो में वो तमाम खबर हम जानेंगे। और सोचिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दिन इस देश के तमाम छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान गई है। इस तमाम खबर को मैं जब बता रहा हूं तो मेरे खुद रूह कांप रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और आज इस वीडियो में वो भी खबर बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को मिली एक बड़ी धमकी ये कोई वो धमकी नहीं मारने पीटने वाली धमकी, ये मिली है कि आपके पीछे ऑफिस में जो फोटो लगा है, अगर आप उस फोटो को नहीं हटाते हैं तो आपकी सरकार 3 महीने में गिर जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। तो ऐसे तमाम खबर हम आज आपको बताएंगे जो बहुत जरूरी है, और चिराग पासवान की खबर भी आपको बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे खुशी की बात है, और वहीं चिराग पासवान जी ने मोदी का हनुमान अपने आप को बताया है, उसे भी थोड़ा हमें समझना चाहिए। मायावती जी की विचारधारा इन तमाम पार्टियों से सबसे अलग है, क्योंकि जितनी पार्टियां गठबंधन में हैं उनकी विचारधारा दूसरी है, और जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी विचारधारा दूसरी है। आज चंद्रशेखर आजाद रावण को लोग गाली दे रहे हैं, मायावती जी को लोग गाली दे रहे हैं, और जिस दिन ये दोनों लोग एक प्लेटफार्म पर आ गए, या यूं कहें कि एक गठबंधन बना के आ गए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दलितों का, पिछड़ों का वोट ये लेकर रहेंगे, मुसलमानों का वोट ये लेकर रहेंगे, और इस देश में लगभग 70% की सरकार बनेगी। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज वो तमाम बड़ी खबर थी जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, और आपको बताएंगे भी। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे तब आतंकी हमले में तमाम बच्चों की जान चली गई। ये क्या मंजर है, आप इस बात का कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी 56 इंच की छाती दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देश मैंने मजबूत कर दिया है। पिछले 10 वर्षों से भारत में इन्होंने शासन किया है, और 10 वर्षों में सेना के लिए क्या किया, और इस देश के तमाम युवाओं के लिए क्या किया, और तमाम इस देश के देशवासियों के लिए क्या किया। लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार लोगों की जान जा रही है। 2014 आपको याद होगा, जब पुलवामा में हमला हुआ तब तमाम शहीदों की जान गई। उसके बाद निरंतर चीन वाले बॉर्डर पर कब्जा, और तमाम जो है भारतीय सैनिक की जान जाना, ये तमाम इस बात की गवाह देती है कि प्रधानमंत्री जी अपने कामों में निपुण नहीं हो पाए। तभी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बराबर की पार्टनरशिप आप कह सकते हैं कि मिली, यानी जितना एनडीए गठबंधन को सीट मिली उतनी ही इंडिया गठबंधन को सीट मिली, यानी विपक्ष बहुत मजबूत इस बार पब्लिक ने बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया भी कर देंगे, और जिस तरह से बीजेपी का कार्य है, खुद ये अपने आप को सबसे डाउन लाइन पर गिरा देंगे। ये बड़ी खबर है, बहुजनों ने बता दिया कि अब सरकार उसकी चलेगी जिसके लिए हम वोट करेंगे। और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, इस बार बहुजन समाज ने अपना एक नया प्लेटफार्म चुन लिया था। भले ही अखिलेश यादव ने झूठा षड्यंत्र रचा संविधान बचाने का, लेकिन कम से कम बहुजन समाज और दलित समाज के लोगों ने विश्वास करके अखिलेश यादव को वोट किया। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि दलितों को क्या अखिलेश यादव गाली खाने से बचा पाएंगे?
क्या जो गांव में अंबेडकर साहब की लगी प्रतिमा तोड़ी जाती है उससे वो बचा पाएंगे? ये सबसे बड़ी खबर है। और आज आपको वो खबर बताते हैं जो बहुत ज़रूरी है सुनना आपके लिए। बहुजन समाज पार्टी की एक नई नीति तैयार हुई है और इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और ये जो विधानसभा का चुनाव है, और आपको बता दें कि इस विधानसभा के चुनाव में बहन जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया है कि मैं सीधा संवाद पब्लिक से करूंगी, मतलब यहाँ मंडलीय कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, मंडल का कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा, सीधा संवाद सक्कर अध्यक्ष और बसपा के बीच में होगा। सोचिए, अगर ऐसा कार्य होता है तो फिर बहुजन समाज पार्टी को 2027 में मुख्यमंत्री पद से कोई नहीं हटा सकता है। साथियों, लोकसभा चुनाव में जैसे ही वोट परसेंट कम आया, मायावती जी को एक बड़ा झटका लगा और उन्होंने इस 2027 के विधानसभा चुनाव को नहीं छोड़ना चाहती, अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, वो किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। उन्होंने षड्यंत्र ये बनाया कि लखनऊ बीएसपी में अब मंडलीय व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश को 6 सेक्टर में बांटा गया है। बसपा प्रमुख मायावती जी आज कर सकती हैं समीक्षा बैठक हो गई थी, ये माफ़ कीजिएगा कल की खबर है। और आपको वो खबर बताते, पहले तस्वीर आप देखिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप सार्वजनिक ऑफिस में बैठे हैं, सीएम के पद पर बैठे हैं, तो यहाँ पर आपकी राम की तस्वीर नहीं और ना ही अल्लाह की तस्वीर होनी चाहिए, यहाँ पर भारत के किसी महापुरुष की तस्वीर होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है और इसे अगर नहीं हटाया तो 3 महीने के अंदर सरकार भी गिर जाएगी। सोचिए, ये बड़ी खबर है। उमाशंकर पटेल ने इसे लिखा कि मेरी सलाह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, अगर आप मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहते हैं तो आपको जो बैकग्राउंड में फोटो लगी है उसको बदल दीजिए, अन्यथा आप 3 महीने तक के अंदर मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि मैं मोदी का हनुमान हूं और मुझे उनसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे कुछ पद मिले या ना मिले बीजेपी में, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। सोचिए, ये अंधभक्ति नहीं तो क्या है? जिन दलित समाज ने, जिन पासवान समाज ने, जिन दलितों में तमाम जो जातियां हैं, उन लोगों ने जो चिराग पासवान पर भरोसा जताया था, क्या उस भरोसे के काबिल चिराग पासवान हैं या नहीं? चिराग पासवान का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन की हिम्मत नहीं कि वो मुझसे संपर्क करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं, मुझे मोदी जी से कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे मंत्री बनने का कोई शौक नहीं, मैं केवल नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाना चाहता हूं, मजबूत करना चाहता हूं। आपको बता दें कि इस एनडीए गठबंधन में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से वो कह दे कि इस बार प्रधानमंत्री का पद मैं लूँगा, आप नहीं। सोचिए, और ये तमाम बड़ी खबरों के साथ वो खबर भी आपको बताते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एक तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है इंडिया गठबंधन की, जो खासकर अखिलेश यादव के ऑफिस की है। इस ऑफिस में आप देखिए कि अखिलेश यादव जी पूरे अपने बटालियन के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ साइड में जो सर्कल है, सर्कल में आप देखिए कि ये वो व्यक्ति हैं जो अभी जल्द प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी में विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अखिलेश यादव ने चालाकी से श्याम लाल पाल साहब को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर। आपको पूरी खबर बताते हैं। गौरव पाल ने इसे लिखा कि इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल सबसे कोने में बैठे हैं। बीच चुनाव में पाल समाज का वोट लेने के लिए बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, अब नहीं मिल रहा मंच पर जगह। सोचिए, और ऐसे तमाम वो खबर जो आज बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए बताना। और सोचिए, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी को कह रहे हैं ख़त्म हो गई, अब भी आपको मैं बताता हूँ। और कुछ लोग तो मुझे कह रहे हैं कि आप कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसे सुनना समझना चाहिए। टीवी अखबार, दलित समाज के ही लोग मुझे कहते हैं, ये टीवी अखबार दिन रात मोदी कांग्रेस क्या करता है, तब ये लोगों का कोई जवाब नहीं आता है। मैं एक बार अखिलेश यादव को बता दूं, एक बार मैं मायावती जी की तारीफ़ कर दूं, चंद्रशेखर की कर दूं,
पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। खैर कुछ भी हो जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो सच्चाई है मैं उसे बताता रहूँगा, फिर आप चाहे कुछ भी मुझे कहें। ये लिखा है इमरान शकील खान ने कि बेवकूफ़ों, उत्तर प्रदेश में कैडर विहीन कांग्रेस अगर 2% वोट शेयर के बाद सीधे 10% वोट शेयर तक, एक सीट से सीधे 6 सीट तक पहुंच सकती है, तो बसपा तो विचारधारा से लेस कैडर बेस्ट पार्टी है, जिसका भयंकर नुकसान के बाद भी बायपोलर इलेक्शन में 10% वोट चट्टान के साथ खड़ा है। तो तुम बसपा के ख़त्म होने का सपना देख रहे हो। ये 10% वो लोग हैं जिन्हें हार जीत, सरकार, समीकरण, किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ बहन जी और बसपा और हाथी से मतलब है। इन 10% लोगों का मुकाबला आप कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। तो साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी को 10% वोट मिला है, ये बहुत मजबूत वोट है, इसे कभी कोई हटा नहीं सकता है। खैर आप लोग बताइएगा कि जो योगी आदित्यनाथ के ऑफिस में ये जो 3 तस्वीर है, एक तस्वीर जो बीच वाली है राम की, उसे हटाना चाहिए या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है आपकी प्रतिक्रिया जानना। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।